मिशकात खान ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं। जो हालात देख के पलट जाए वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। ये आप अपने हर व्लॉग के अंदर शादी का जिक्र क्यों करते हैं? कि आप शादी करने का बहुत दिल चाहता है आपको? यूट्यूबर्स को एक नया एक शोशा मिला है, जैसे बंदर बंदर के हाथ में अदरक आ जाती है ना। जिस तरह गालियां दे रहे थे और मेरे ऊपर आगे चढ़े हुए थे, अच्छा, तो मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। कमियां गलतियां अल्लाह के अलावा सब में ही है भाई। क्या सीन है? ये सस्ती शोहरत कौन चाह रहा है आपसे? पहले से मेंटली प्रिपेयर थे वो लोग? प्रिपेयर थे और लाइट चली गई। तो भाई आज के हमारे जो मेहमान है वो है मिशकात भाई। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और मिशकात भाई से मिलते हैं। मिशकात भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े टाइम से आपको बुला रहे थे और लोग बोलते हैं कि आप मेरे पार्टनर हैं और मेरा कोई आपके साथ शेयर है कोई। तो क्या मामला है, जरा लोगों को बताएं ना ये कि आप मेरे पार्टनर हैं क्या? यार पार्टनर बोलना तो तौहीन हो जाएगी। अच्छा, आप मेरे बड़े भाई हैं बड़े भाई हैं? माशाल्लाह से, मतलब मेरे यूट्यूब के उस्ताद हैं आप माशाल्लाह। यूट्यूब के साथ? और क्या क्या अलकाबात दूं आपके लिए, अल्फाज खत्म हो जाते हैं, अल्फाज के आप मोहताज ही नहीं है। हाँ, तो ये तो हो गई एक दूसरे की तारीफें। अब आते हैं हम सीधा मुद्दे की बात पे। सही है। और मुद्दे की बात ये है कि ये आपके बारे में आजकल मार्केट में बड़ी तारीफें आपकी फैली हुई हैं अच्छा क्या? कि आप जो है जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है, वो प्लान है और ये है और वो है। मुझे तो पता है आप कितनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं आप। लेकिन ये क्या सीन है? ये सस्ती शोहरत कौन चाह रहा है आपसे? बाबर भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल ग्रो नहीं हो पा रहे थे, और आपको पता है आपके पास काफी यूट्यूबर्स आते हैं, नए यूट्यूबर्स जी, जिनके 50 व्यूज आते हैं, 60 व्यूज आते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि यार हम क्या ऐसा करें कि हम ग्रो हो जाएं। हाँ, तो अभी यूट्यूबर्स को एक नया एक शोशा मिला है, जैसे बंदर बंदर के हाथ में अदरक आ जाती है ना, वो उसको जी, लेके नाचता है। जी, तो ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स को ना एक शोशा मिल गया कि जो है ना, बस किसी भी मशहूर बंदे के खिलाफ कोई बात कर दो, हुँ, उसको एक्सपोज कर दो, ये कर दो वो कर दो और ग्रो हो जाओ। तो वो यूट्यूबर जिनके 50 व्यूज, 40 व्यूज, 100 व्यूज, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को, सही। लेकिन ये कि ये करना गलत है। अब जो मेरा नाम लेके कमा रहे हैं 30,000, 35,000, 20,000 व्यूज, और चैनल भी मोनेटाइज हो गए माशाल्लाह हमारी बरकत से। हाँ, मतलब हमारी इतनी बरकत है कि हमारा नाम सिर्फ आता है और वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाते हैं। भाई ये बात तो मैं आपको बगैर किसी शक के बोल देता हूँ कि मैंने भी जो मेरा भी ये जो चैनल है, मिशकात भाई का माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम है कि इनका सिर्फ नाम लिख दो ना तो 5-10 हज़ार व्यूज उसी पे आ जाते हैं भाई। इसमें इसलिए नहीं कि मैं सामने बैठा हुआ है, नहीं भी बिल्कुल। मेरी मिशकात की जो दोस्ती है मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो हमारी मोहब्बत दोस्ती है वो सोशल मीडिया की वजह से नहीं है भाई। वो हमारी सोशल मीडिया से हटके है और माशाल्लाह से अभी 3-4 साल से हमारी दोस्ती है। और बहुत हम लोगों की समझ लें कि फैमिली टर्म्स है। हमने साथ उम्रा भी किया, हमने साथ ट्रैवल भी किया। एक दूसरे को अगर परखना हो तो सफर जो है ना वो बेहतरीन जरिया होता है जिसमें आप एक दूसरे को अच्छी तरह से परख सकते हैं। तो मिशकात भाई ने मुझे अच्छी तरह से परखा हुआ है, मैंने भी इनको परखा हुआ है। बाकी कमियां गलतियां अल्लाह के अलावा सब में ही है भाई। ठीक है, कोई इंसान अगर ये बोलता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, किसी की इज्जत उछालना, चाहे वो मैं हूं या मैं किसी की उछालूं। मैंने बीच में एक कमेंट भी किया था एक बंदे के वीडियो पे जाके कि अगर मिशकात खान ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं तो मैंने कहा तुम किसके लिए कर रहे हो भाई? तुम भी तो व्यूज के लिए कर रहे हो ना, और किसके लिए कर रहे हो? मतलब ठीक है, आप मेहनत कर लेना यार। अब वो जब मिशकात यहाँ तक पहुंचे हैं तो मिशकात ने उसके पीछे 12-13 साल की मेहनत है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बार 2016 से कर रहे हैं हम लोग। 2016 से आप कर रहे हैं, उसके पीछे फिर आपने कितनी चीजें सोची होंगी, प्लान की होंगी, फिर आप लोग यहाँ तक आए। बिल्कुल ऐसी ही। तो भी कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और चाहने वाले भी माशाल्लाह इतने सारे हैं ना कि वो उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। नहीं आता। और बाबरे एक बात बताऊं आपको, मुझे ना ऐसे फैंस चाहिए नहीं जो किसी की बातों पे आके मुझसे मुतनफिर हो जाएं। मुझे उन फैंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो हर हाल में, जैसे आप हैं, आप बोलते हैं यार मिशकात भाई आप कुछ भी कर ले, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं गलत नहीं करूंगा। तो मुझे वो फैंस चाहिए जो मेरे साथ हर हाल में खड़े हों। अभी बहुत सारे हैं कि यार ये अच्छा है भाई, फेक कंटेंट है, फेक कंटेंट है, इस तरह का मतलब वो करके मुतनफिर हो गए। तो मुझे उन फैन की जरूरत ही नहीं। सारे हाजी बन जाते मैं तो कह रहा हूँ जो इस तरह के ना, जो हालात देख के पलट जाए वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे नहीं चाहिए सीरियस में। भाई ये एक बड़ी नाजुक सूरत हाल की तरफ जो है ना बात चली गई है लेकिन ये है कि भाई इसके पीछे देखें, मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि इन मजों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है भाई। ऐसे ही। ये जो कंटेंट एक बनता है ना, मुझे पता है कितनी मेहनत करता है बंदा। ये एक एक कंटेंट बनाने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन की मेहनत करता है। उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद उसका थंबनेल होता है, उसके बाद उसके कैप्शंस होते हैं,
टाइटल होता है, कितनी चीजें होती हैं, फिर जाके वीडियो पब्लिश होती है। आप तो देख के क्यों बोलते हैं मजा नहीं आया भाई, नहीं आया तो कम मजा ले लो, फिर कोई बात नहीं। तो कि आपने फन फैन से शुरू किया जी और फन फैन से फिर आप जो है चलते चलते माशाल्लाह से आज आप व्लॉगिंग की दुनिया के भी किंग बन गए आप। तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके? आगे इंशाल्लाह बाबर भाई जो जो ट्रेंड चलेगा उसी हिसाब से मूव होंगे, क्योंकि जब भी कोई नया ट्रेंड आता है ना तो उस हिसाब से आपको मूव होना पड़ता है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, नोकिया थी, बहुत मशहूर नाम था उसका, सही। लेकिन जैसी जो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल पाई ना, तो फिर ये है कि उसका नाम खत्म हो गया। अब सैमसंग आ गया, आईफोन वगैरह एप्पल आ गई, तो ये है कि ट्रेंड के हिसाब से बंदे को मूव होना पड़ता है। बहुत सारे हमारे कॉमेडी स्केचेस वाले भाई थे जो आज नहीं है मार्केट में। मार्केट उसकी वजह ये है कि उन्होंने ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। तो जैसे ही व्लॉगिंग शुरू हुई तो हमने सोचा कि यार फन फिन वालों ने मशवरा किया कि हम व्लॉगिंग में आएंगे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग व्लॉगिंग में आए। अब पॉडकास्ट है, इंशाल्लाह आपकी फील्ड में हम बहुत जल्द कब्जा करने वाले हैं। भाई पॉडकास्ट मैंने काफी दिनों से, काफी महीनों से, आप भी मुझे कह रहे थे, अहमद भाई भी मुझे कह रहे थे कि यार पॉडकास्ट करें। इसमें दो तीन लोगों का बहुत हाथ है, मिशकात भाई का, हमारे अहमद भाई जो हमारे हैं, जो माशाल्लाह से अभी अहमद खान के नाम से अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं, मेरे सीनियर भी हैं, मिशकात भाई मेरे सीनियर हैं, ये सब लोग काम में मेरे सीनियर हैं। मैंने इन लोगों को देख के बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कुछ चीजें जिंदगी में इन्होंने मुझसे जरूर सीखी होंगी, लेकिन काम के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से माशाल्लाह से ये बहुत मेहनत करते हैं भाई। और ये पॉडकास्ट करने का मकसद मेरा एक तो ये था कि मैं इनसे कुछ चीजें पूछूं। हाँ, दूसरी चीज, एक मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि आप अपने हर व्लॉग के अंदर शादी का जिक्र क्यों करते हैं? कि शादी करने का बहुत दिल चाहता है आपको? बाहर भाई शादी शादी का जिक्र करते हैं ना, कोई गंदी चीज का तो नहीं करते। नहीं अन मतलब निकाह मिन सुन्नती। नहीं हदीस में ना कि निकाह करना सुन्नत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन आप बार 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 देखिए बार मैं बार। चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड, हाँ। इससे लोग निकले, लड़के निकले। अच्छा। ये जो बाबू सोना होना है ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, हाँ। मेरे बाबू ने पौधी कर ली, ये इससे निकल के शादी की तरफ आए, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए। अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला ने निकाह की इजाजत दी है, एक दो तीन चार, चार निकाह की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। कुरान मजीद में फन के फो मातो अबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि औरतों में से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आ जाए, जो आंखों को भा जाए। एक दो वाहिद इसना सलासा अरबा, चार, चार तक अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। तो शादी का जिक्र करते हैं बाबर भाई। तो बाकी भी तो, अगर चार करनी है तो बाकी की तीन भी तो राजी होनी चाहिए ना। बिल्कुल राजी होनी चाहिए, ऐसे तो उनके नहीं है, हुकूक भी पूरे करने चाहिए। उनके हकूक, माली, हर तरह के हकूक आप पूरे करें तो आगे बढ़े ना। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आपके अंदर तो मुझे लगता है बहुत करंट है उसको लेके ना, कि बस आप चाहते हैं बस मेरी शादी पे शादी कराओ। ये नहीं बाबर भाई, मेरा ये है कि एक हो नेक हो, एक हो नेक हो, एक हो नेक हो, साथ चले, साथ चले, साथ कंधे से चलने कंधा वाले मिला ले, कंधे से कंधा मिला के चले, हर हालात में साथ दे, टांग ना खींचे। टांग ना खींचे। हाँ, ये जो पॉइंट है ना, जी ये देखें, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। बिल्कुल। ये बात बड़ी देर बाद समझ में आई कि एक दूसरे का लिबास का मतलब है कि वो आपके राज पोशीदा रखे, आप उसके राज। हर हर बंदे में कमी होती है, जब एक दूसरे के साथ आप रहते हैं ना, आपको एक दूसरे की कमियां पता चलती हैं कि यार ये तो यूं भी है, ये तो कमजोर भी है, ये तो ऐसा भी है, ये तो वैसा भी है। उन कमियों के साथ उसको अपनाना होता है, उसको साथ लेके चलना होता है। जब उसकी कमी पता चल जाए ना आपको, अपने पार्टनर की, तो फिर आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अब आप उसको कैसे उतनी ही इज्जत दोगे जो उसकी कमी पता चलने से पहले थी। हम्म, तो मिशकात भाई, पहले तो हमने आपको शुरू में शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हमें देखिए, हम सवाल करेंगे आपसे पब्लिक के, सही है, ये सब मेरे सवाल नहीं है, सही तो है, ये मुझे तो पता है सारी चीजों का। सही है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप टाइम निकाल के आए, पहले तो उसके लिए आपका अरे बहुत बाबर शुक्रिया। भाई आपके लिए जान भी हाजिर है। बस नहीं जान। सीरियसली, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना किया है ना, जिंदगी में बहुत चीजें सिखाई हैं। बाबर भाई मतलब मेरे सीनियर हैं। सीनियर यूट्यूब में नहीं है, भला यूट्यूब में हम लोग पहले थे, लेकिन बहुत से मामलात में, जिंदगी के मामलात में उन्होंने मुझे चीजें सिखाई। मैं पहले बड़ा कंजूस सा हुआ करता था। आज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बड़ा कंजूस हुआ करता था, पैसों को देखभाल के चलना। बाबर भाई ने सिखाया कि यार दुनिया में कितने अरसे के लिए हो, अभी एक सेकंड में कोई आके मार के चला जाए, जिंदगी खत्म, ये पैसों का क्या करोगे, सब पैसे क्या कब्र में लेके जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी लाइफ में चेंज आया। फिर मैंने और लोगों का सोचना शुरू कर दिया। बाबर भाई जो है माशाल्लाह और लोगों का सोचते हैं, सबका सोचते हैं। इनका सिर्फ इनफरादियत की तरफ नहीं होता, इनका होता है इज्तिमाइयत की तरफ, कि मतलब सारे लोग मिलजुल के चलें, और मैं उनका अब्बू बन के बीच में बैठा हूँ। तो मुझे मेरे अंदर काफ़ी चीज़ आई। मैंने अपनी भी टीम बढ़ाई, मैंने लड़कों का सोचना स्टार्ट किया, और मेरी अब मतलब काफ़ी लाइफ में चेंज आई बाबर भाई की वजह से। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अरे आपने इतनी चीज़ें मुझे सिखाई। अरे अरे, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। आपने तो उससे भी ज्यादा बोल दिया, जितने मैंने आपको बोला तो उससे भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन खैर, आपकी मोहब्बत है, आप इस तरह से सोचते हैं। लेकिन ये है कि ये लाइफ है,
एक दूसरे के साथ चलना। और मैं चाहता था कि जब भी मैं पॉडकास्ट करूं वो एक फॉर्मल पॉडकास्ट ना हो। हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की दिल की बात करें अपनी, जो हम नॉर्मल जिंदगी में हमेशा देखें। मैंने एक चीज सीखी है कि आप जब व्लॉगिंग करें, आप जब फूड रिव्यू करें, आप नेचुरल रहें। आपको जरूरी नहीं कि आप बहुत जबरदस्त बनने की कोशिश करें। आप जैसे हैं ना, लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप अगर हीरो बनेंगे ना बहुत ज्यादा, कि मुझे हीरो बनना है, तो हीरो तो लोग शाहरुख खान को देख लेंगे, भाई वहाँ हीरो है पहले से ही। आप आम होकर खास बने। आपका आम होना ही आपका खास हो, ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे मुश्किल काम है आम होना, आम रहना। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और आपके माशाल्लाह आपकी वीडियोस में ये बात मैंने देखी है जी। स्पेशली, कि आप बिल्कुल जैसे होते हैं वैसे ही वैसे ही मतलब बोल देते हैं, वैसे ही आ जाते हैं वैसे आप। ही आ जाते हैं। और अगर कैमरामैन को आप डांट रहे हैं वो भी आप डाल देते हैं। अभी मैंने देख रहा था एडिटिंग में, तो बहुत ही आप नॉर्मल सादा रहते हैं माशाल्लाह से। और बहुत सारे यूट्यूबर्स बनते हैं, सही बोला आपने, बनते हैं कि हम बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं, हमसे ज्यादा मुत्तकी दुनिया में कोई नहीं है। और अब हम लोग तो भाई मानते हैं, साफ सी बात है भाई, बहुत गुनहगार है, अल्लाह ताला माफ करे। और अल्लाह ताला ने जो फेमस किया है ना, हमसे हजार लोग अच्छे हैं, हम्म, हजार लोग अमीर खूबसूरत पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ना कोई चीज हमारे अंदर ऐसी देखी है, बाबर भाई जैसे लोगों बेशक। में, कि अल्लाह ताला ने हमें पसंद किया और लोगों में मशहूर किया। वरना आप डिफेंस जाए, अमीर लोग गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पैसा बेतहाशा, लेकिन वो बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं बाबर भाई, कि आप उनको देख के आपका भी दिल चाहे कि आप अगर लड़की होते शादी कर ले। हाँ। तो लेकिन ये कि वो फेमस नहीं हो पाते। बस कुछ कुछ ना कुछ चीज होती है इंसान के अंदर। और बहुत सारे लोग शॉर्टकट भी मारना चाहते हैं, जैसे अभी लोग मार रहे हैं हाँ, शॉर्टकट, कि किसी शॉर्टकट ही दिन आप मारना फेमस हो चाहते जाए, हैं। लेकिन वो टेम्पररी होता है। टेम्परेरी होता है। ये महज महज ये सिर्फ अल्लाह का करम है भाई। इंसान के हाथ में, सिवाय, मैं बार बार कहता हूँ, कोशिश के अलावा कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। अगर बंदा को समझता है कि मैं कोई चैंपियन था, या मेरे अंदर कोई ऐसी कोई बात थी कि मैं निकल गया, महज अल्लाह का करम होता है। हाँ, मेहनत आपने अपनी पूरी करनी है। आपने अपने हिस्से का काम पूरा किया, अब आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। अब आप लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लाश बन गए हैं, तो वो तो कोई नहीं कहीं पहुंचेगा भाई। मेहनत अपनी पूरी कर दो, फिर बोल दो या अल्लाह मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तू मुझे उस पार लगवा दे। हम क्या करते हैं, हम वो शुरू वाली मेहनत भी नहीं करना चाहते। तो खैर, ये तो हुई ये वाली बात। अब थोड़ी सी हम एक थोड़ा से दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। वो टॉपिक ये है कि डेली व्लॉगिंग आप करते हैं। सही है। सही है, मिशकात खान के नाम से आपका चैनल है। डेली नहीं करते, 2-3 बार डालते हैं दो जब मूड। तीन चीजें मिक्स करते हैं सही आप है। कहीं। आपका दूसरा चैनल भी है जिसपे आप फूड भी फूड। दिखाते हैं, सही। फूडी मिशकात। सही है। उसके ऊपर आप सारी चीजें आप कर रहे हैं। उन ब्लॉगर्स के बारे में क्या कहेंगे जो अपनी फैमिलीज को दिखाते हैं, अपनी चीजों को जो हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है वो भी दिखा रहे होते हैं? मतलब हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। हम्म। अच्छा है, वो कमा रहे हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया के अंदर आगे बढ़ रहा है। अ, एक एक ही सिर्फ अभी ब्लॉगर है जिसने 10 मिलियन का हदफ पार किया है, उसके अलावा किसी ने नहीं किया अभी तक। सही है। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? बाबर भाई देखिए, उन ब्लॉगर से मुझे पर्सनली कोई इख्तलाफ नहीं है। अब हम्म, मैंने मास सफदर के बारे में एक पॉडकास्ट में बोल दिया था, लोगों ने उसको उस क्लिप को इतना शेयर किया और मास सफदर को हेट देना शुरू हो गए कि यार मिशकात ने तो इसकी ले ली। हम्म, तो ये गलत है। मास सफदर बहुत अच्छा बंदा है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, डकी है, सब अच्छे, सारे अच्छे लोग हैं। हमें सिर्फ एक नजरिए से इख्तलाफ है, कि हम्म, वो नजरिया जो है ना, कि अपनी फैमिली को दिखाकर व्यूज हासिल करना। और चले वो दिखा रहे हैं मसला नहीं, लेकिन उनको लोग फॉलो करते हैं। फिर वो अपने घर में ना अम्मी को बोलते हैं कि आप मेरे व्लॉग में आएंगे तो व्यूज आएंगे, बहन को बोलते हैं व्लॉग में, तो ये एक माशरा ना अलग तरफ जा रहा है। औरत का मतलब तो पर्दा है ना, अल्लाह ताला ने पर्दे का बताया कि औरत का मतलब है छुपाने की चीज। हम्म, आप उसको दुनिया के सामने दिखा रहे हो, फिर कंटेंट चले, आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो ना, फिर तरीके से दिखाओ, एक मुस्लिम कल्चर जैसा होता है उस तरह दिखाओ। अब इस तरह नहीं कि यार मतलब वाइफ की प्रेगनेंसी भी दिखा रहे हो और वो बहन वॉशरूम में बंद हो गई वो दिखा रहे हो। ये सब चीजें गलत लगती हैं। और मुझे उस बंदे से कोई इख्तलाफ नहीं है, बंदा बहुत अच्छा है वो, हम्म। लेकिन ये कि उसके नजरिए से मुझे इख्तलाफ है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? भाई मेरा भी मैं इतनी सारा डेली व्लॉगिंग वाले लोगों को देखता भी नहीं हूँ। साफ सी बात है, थोड़ा सा ही मुझसे देखा जाता है, उसके बाद मेरी बस हो जाती है। क्योंकि वो जितनी चीजें हो रही होती है ना, मुझे बहुत अननेचुरल सी चीजें लग रही होती हैं वो ना, कि ये हो रहा है हर टाइम, बहुत ज्यादा शोर, हर टाइम बहुत ज्यादा लाउड। वो ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आती होगी। लेकिन ये है कि वो कोई मेच्योर तबका कोई भी उसको नहीं देखेगा मेरे हिसाब में। था कि मुझे कोई किसी से एतराज नहीं है, ना टकी भाई से, ना माज से, ना किसी और से। मैं मतलब मेरे शुरू से ही जो जो फैन रहे हैं, जुनेद अकरम रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जिनको मैं देख के मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। लेकिन यह है कि मुझे भी थोड़ा सा इस नजरिए से इख्तलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे अपने हेटर्स को, क्या कहेंगे अपने आप? बाबर ये हेटर्स जब तक होते हैं ना, इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है। कैसे? जब इंसान के दुश्मन होते हैं ना, तो इंसान को काम करने में और मजा आता है। हम्म। इंसान बोलता है कि अब तो सबकी फाड़ देंगे, काम से जवाब दे। काम से जवाब देंगे।
हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमारे उस्ताद ने सिखाया था, मतलब वोटिंग वगैरह होती है ना क्रिकेट पे, आके गाली वाली दे देते हैं इस तरह के, हाँ मार के दिखा, ये कर। अब जो बैट्समैन मुंह से जवाब देता है ना, वो मजा नहीं आता। जो बैट्समैन अगले ही बॉल पे छक्का लगाता है ना, वो उसका जवाब बड़ा खतरनाक होता है, और वो सबके मुंह बंद कर देता है, छक्के छुड़ा देता है। छक्के छुड़ा देता है। तो मेरा भी यही है, हेटर्स को मैं कहता हूँ भाई जितना हेट करना है करो, अल्लाह ताला को जितनी इज्जत देनी होगी ना, वो अल्लाह ताला देगा। और मेरे हिसाब से बाबर भाई, आपको पता है हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं आपस में, जी दुनिया इतनी सी है, छोटी सी है। अभी हमारे साथ याक्ताबाद में सीन हुआ था, जी। स्नेचर आ गए थे, मैंने कहीं ऑन एयर नहीं किया, स्नेचर आ गए थे, मतलब उस वक्त मैंने सोचा कि यार अगर वो मुझे गोली मार देता, 1 सेकंड में मैं खत्म हो जाता, तो सारा फेम इज्जत पैसा कहाँ था, बस कब्र में। तो क्या इसलिए क्या हुआ, क्या है? थोड़ा तो बताएं तो सही, चले यही बता दें आज क्या हुआ, ऑन क्या एयर कर दो। ऑन एयर कर दें आज, बताएं क्या हुआ। अब बाबरा सीन ये हुआ था कि हम लोग जो है ना गुज्जर पे दूध पीने गए थे, गर्म दूध, गुज्जर रात पे, को रात के वक्त, जिम के बाद क्योंकि एक दो हमें बजे जो आप एक जब दो फारिग होते हैं रात को? रात के 1-2 बजे का टाइम था। अच्छा। तकरीबन 2 बजे हम लोग वहां से फारिग हुए, 2:15 पे हम लियाकताबाद के पुल पे पहुंचे। सही। पुल पे पहुंचे तो 6 लड़के बाइक पे, उन्होंने हमें घेरा, और अच्छा। उनको पता था मैं यूट्यूबर हूँ। पता था? ये आपको पता कैसे था, पता चला? क्योंकि वो मेरे ऊपर ही आए, हालांकि सामान उसामा के पास था, उसामा और मैं थे। अच्छा। वो मेरे ऊपर आए, मुझे लिटाया बाकायदा, ये जैकेट की जिप उतार नीचे की, और उसके बाद तलाशी ली। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं हम्म। चीख रहा हूँ बार बार, और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बस या तो मुझे मार देंगे, क्योंकि वो जिस तरह गालियां दे रहे थे और मेरे ऊपर आगे चढ़े हुए थे। अच्छा। तो मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था मैंने। फिर मैंने चीख चीख के बोला भाई उसामा के पास है, उसके पास है, लड़के के पास है। तो फिर वो गए, फिर हमारे दो दो मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें, पैसे वैसे सारी चीजें, बाइक भी माइक ले गए? वाइक माइक वाइक सब ले गए, बाइक नहीं ले गए। अच्छा। बाइक की चाबी निकाल ली थी, और चाबी फेंकी भी नहीं जालिमों ने। फिर अच्छा। रात के 2:15 बजे हम लोग जो है बाइक लेकर घसीटते हुए उतरे। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फैंस वगैरह होते हैं हमारे, वो मिल गए, उन्होंने फिर बाइक वाइक का तार काट के डायरेक्ट की। फिर हम थाने गए, मतलब बहुत बैड सीन हुआ, और मैंने कहीं ऑन एयर किया ही नहीं। अच्छा। हम्म। ओए होए। तो ये ये क्या आपको लगा कि मतलब पहले से मेंटली प्रिपेयर थे वो लोग? प्रिपेयर्ड थे, और लाइट चली गई। लो भाई, लाइट भी चली गई। और पॉडकास्ट जो है, हम लोगों ने फैसला किया कि पॉडकास्ट को एंड नहीं करेंगे, पॉडकास्ट को अंधेरे में ही पूरा करेंगे। हम्म। तो ये ब्लू लाइट हम लोगों ने ऑन की है एहतजाजन, और ये बताना चाह रहे हैं कि यार ये गलत बात है। लाइट जब चाहते हो सर्दियों में ले जाते हो, जब चाहते हो गर्मियों में ले जाते हो, खुदा का वास्ता है। पर थोड़ा प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम बढ़ गया, ये क्या तरीकाकार है? हमने एहतजाजन ये रिकॉर्ड करवाने के, मिशकात भाई ने बोला कि हम इसी अंधेरे में, तक हमारे पास इमरजेंसी लाइट है, हम ऑन नहीं करेंगे, हम इसी के अंदर पॉडकास्ट को पूरा करेंगे अपने अंधेरे के अंदर, और इसी को ऑन एयर करेंगे। क्या बोलते हैं मिशकात भाई? बिल्कुल, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो सोचते होंगे कि अभी स्नैचिंग की बात हो रही थी, ये हाँ। लोग रह कैसे रहे हैं पाकिस्तान में। अरे। अभी स्नैचिंग की बात हो रही थी, अभी लाइट चली गई, गैस तो यहाँ पर है नहीं, पानी के मसले मसाले, खारे पानी से नहा नहा के बेचारे गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? बहुत रही, बस अल्लाह के सहारे जी रहे हैं हम लोग इस मुल्क में। हमारी जान, हमारा माल, कुछ हमारी इज्जत, कोई सेफ है? कुछ महफूज नहीं है। पुलिस स्टेशन जाते हुए डर लगता है आपको? बिल्कुल डर लगता है, बल्कि पुलिस वाले उल्टे ऐसे सवाल करते हैं कि डर लगता है। वहां घूम क्यों रहे थे? वहां क्यों घूम रहे थे? वो समझ, जब आप गए होंगे तो हाँ, पुलिस वाले ने बोला वहां क्यों घूम रहे थे? अभी मैं गया ना, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे रात के 2 बजे, रात का तो सोने का टाइम होता है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ले, अब रात में बाहर निकलना भी जुर्म है, वो जो जुर्म नहीं है, हम जो मतलब निकलते हैं। अपना काम नहीं करना उन्होंने, हम्म। हम लोगों को जो है ये बोलना है कि तुम क्यों 2 बजे निकले। तुम क्यों निकले, तुम्हारा कसूर है, तो तुमने बोला मोबाइल क्यों रखा हुआ था भाई इतना बड़ा, तुम्हें छोटा रखना चाहिए था। तुम भी तो अपना काम कर लो ना यार, खुदा का वास्ता है, कभी कभी अपना काम मत करना कोई भी। हम में से कोई भी बंदा ना अपना काम करने को तैयार नहीं है, बस सबसे बातें करा लो मुफ्त की, जितनी मर्जी करा लो, चपड़ चपड़ करते रहेंगे। अगर अभी कोई किसी ने कमेंट करना होगा आके, तो सीधा बोल देगा भाई ये तो यूं नहीं होगा, आप यूं कर लेते। अरे भाई, कीबोर्ड वॉरियर बनना छोड़, काम कर ले तू भी भाई। हाँ, काम पे ध्यान दे। और उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा जो कि सस्ती शोहरत चाह रहे हैं ना भाई, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, जिंदगी में आगे बढ़ लो। ये शॉर्टकट से कहीं नहीं होगा, थोड़ा सा भी काम करोगे आगे बढ़ोगे, उसके बाद तुम लोगों ने गुब्बारे में से हवा निकलती हुई देखी है ना, वही होगा तुम्हारे साथ भी एंड में। गुब्बारे में से हवा निकलेगी तुम्हारी, और तुम लोग फुस करके बैठ जाओगे सुकून से। तो मिशकात भाई, आपका फाइनली बहुत शुक्रिया। अरे आपने शुक्रिया, अभी यहाँ से आपको हम कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे, इंशाल्लाह। और मस्का बन। मस्का बन खिलाएंगे आपको। और इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, और ये चीज जो है आप अपनी एक छोटी सी आयत की तलावत के साथ इसको एंड कर दीजिए। अरे वाह वाह। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.